बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ है त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं। पंछी और पशुओं को समूह को देख कर वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो कालों को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाश। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदर तना घना। चौहट सुभट विधि चारु पूर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु। थनिको गने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल। सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों से समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना है। वर्ण नहीं करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सरकोप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहुमाल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखरे वीरहि, बहु विधि एक कही तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कुटीन, बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ महिषी मानु सुधेनु, खर अजघल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक हैं कहीं। रघुबीर सर तीरथ, सिर त्यागी गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़े सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे।
पूरे रखवारे देखी बहु विधि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्क समान रूप कपिधरी लंक ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चिरी सो कह चले सी मोरी निंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर के नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने हो नहीं मरम सठ मोर। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी। रुधिर मम धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभार उठी सो लंका। जोरी पानी कर बिनय सशंक। जब रावण ब्रह्मावर दीना। चलत विचिरिच कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब वह चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। विकल होश तय कपि के मारे। तब जान सुन सिचर संघार। तात मोरे अति पुण्य बहुता। देखे नयन राम करे दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाए कयंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों की तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे भी सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। प्रविश नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर हिमिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मृदता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुरों के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समताहि। राम कृपा कर चितवा जाय। अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जह तह अगणित जो। गयौ दशानन मंदिर माहि। अति विचित्र कहीं जात सुनाहि। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य अयोध्या देखी। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत
विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बनाया हुआ था। रामायुक्त अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपीरा। सियावर रामचंद्र की जय। वह महल श्री राम जी के आयुष, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। मन महु तर्क करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क लगाने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरषि कपि सज्जन चिन्ह। हाँ यही सट हटि करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण श्री राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय कहूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, परंतु लाभ ही लाभ होता है, परंतु लाभ जरूर होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आ। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई।